हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं कि पीछे जो ये मैंने कटिंग लिया है अखबार का, जल निगम में इंजीनियर्स की पदों पर बहुत अच्छे से वैकेंसी होने वाली है। जल निगम जो है डियर स्टूडेंट, आपका पेपर पहले जो है यूके ट्रिपल एस कराता था, ये आप सब लोग को जानकारी होगा। जेई और ए दोनों को वही कराता था, अधीनस्थ चयन आयोग। लेकिन अभी क्या है मित्रों, आपका जो ये पेपर कराएगा जल निगम का, जेई और ए के जो पद हैं उसके लिए जो आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, अब इसकी अपडेट आपकी साइट पे नहीं आई है, तो ये लोक सेवा आयोग कराएगा। और आप जानते हैं लोक सेवा आयोग का तो इतिहास आप जानते ही हैं कि ये जब जब अपडेट करता है तो उसके समय पर मतलब एग्जाम कराता है, समय पर उसका इंटरव्यू कराता है। ये सब तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना हो। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा, 722 पद लिखे हुए इन्होंने, 722 में से डियर स्टूडेंट 65 जो है सिविल के एई के पोस्ट हैं। एई सिविल पोस्ट 65 बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद यहां पर देखिएगा 11 पोस्ट एई है यांत्रिकी के, मैकेनिकल मतलब इसका होता है। और सिविल में जो जेई के पोस्ट है वो 175 पोस्ट हैं। इसको दिखाएगा सर थोड़ा सा इस कटिंग को, ये वाला चीज जो है देखिएगा, ये मैं आपको दिखाने वाला था कि 65 जो है एई सिविल के पोस्ट हैं, 175 सिविल जेई के पोस्ट हैं, और जेई यांत्रिकी के जो है मैकेनिकल के 11 हैं। उसके बाद आपके और भी हैं, ड्राफ्टमैन के 41 हैं, लेखाकार, केमिस्ट, इस पे नहीं जाएंगे, और भी और पोस्टें खूब हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो माध्यम से केवल जेई के लिए स्टूडेंट। अब आते हैं इधर एई के, मैंने कहा था सिविल में 65 है, मैकेनिकल की 11 है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जेई की जो पोस्ट है सिविल की ओनली, तो ये है 175 पोस्ट। काफी नहीं होता क्या? काफी नहीं होता है, एक छोटे से प्रदेश के लिए काफी होती है पोस्टें। अब सवाल ये होता है कि सर ये पोस्ट आएंगे कब? तो जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी पिछला 2 से 3 महीना 4 महीने पहले अगर हम जाएं तो जो पोस्ट जो है एक्चुअली में हमने अखबारों में देखी है। पहले क्या होता था, बहुत पहले अखबार में आ गए उसके बाद साहब कहीं नहीं दिखेंगी, अखबार में आए तो उसके बाद साहब। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब इससे पहले 2 से 3 महीने 6 महीने पहले अगर आप जाओ इतिहास में, तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो एक रिक्रूटमेंट एक्चुअली में अखबार में आई है वो सच में वैकेंसी आई है, उसकी अपडेट आई है हमारे आयोग में, और ये सच है 100%। मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है कि यहाँ पर इसी दिसंबर के ही दूसरे या तीसरे वीक में ये आ जाएगा अपडेट लोक सेवा आयोग की साइट पर, यूकेपीएससी की साइट पर, ठीक है, जेई और ए के लिए। अब सवाल ये होता है कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका क्या तरीका रहेगा, इसका सिलेबस इसका क्या रहेगा। पहले ये जेई का पोस्ट जो कराता था ये यूके ट्रिपल एस कराता था। एई के लिए मैं बता दूं, भले इसका जब अपडेट आ जाएगा ना, इसका जब अपडेट आ जाएगा उस पर मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर डियर स्टूडेंट एक्चुअली में 176 मार्क्स का होता है इसका पेपर, 176 और 24 नंबर, 24 नंबर, 176 और 24 नंबर, मतलब कि 176 होगा आपका रिटर्न होगा दोस्तों, रिटर्न एग्जाम, और यहाँ पर 24 होगा, ये होगा इंटरव्यू, मोटे तौर पर मैं कहूँ इंटरव्यू, ठीक है। ये मैं एई की बात कर रहा हूँ, यूजीपीएनएल एई की बात कर रहा हूँ। मतलब 176 में आपके टोटली पोस्टमार्टम होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि 176 में केवल सिविल इंजीनियरिंग ही है, इसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग है। 176 में दोस्तों आपका 50 मार्क्स जो है किसका होगा, 50 मार्क्स, ये केवल इस 176 की बात कर रहा हूँ, ये नॉन टेक होगा। नॉन टेक इन द सेंस, नॉन टेक में आपका रीजनिंग भी आता है, एप्टीट्यूड मैथ्स भी पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखना है, और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। तो 50 मार्क्स का आपका ये इंक्लूड हो जाता है। तो 176 माइनस 50, तो आपका हो गया सर 126 मार्क्स केवल सिविल आएगा, ओनली ऑन सिविल इंजीनियरिंग। तो 126 मार्क्स आपका 20, भाई काफी होता है, 126 नंबर कम होता है, 126 नंबर आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, जिसमें कि तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक्स है, आपका स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, आपका सॉइल मैकेनिक्स है, आपका बीएमसी है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट है, सीपीएम B1 है, आपको सभी सब्जेक्ट, स्टील है, आरसीसी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और अच्छे स्तर पर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पहले के एनालिसिस की बात करूं, ए की मैं बात कर रहा हूं, तो गेट तक के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। गेट एग्जाम जो होता है उसके प्रीवियस एग्जाम भी पूछे गए, मतलब कि पेपर भी पूछे गए।
तो डियर स्टूडेंट मैं सिलेबस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि इसका अपडेट जैसे ही लोक सेवा आयोग की साइट पर आता है उसके बाद मैं डिटेल नोटिफिकेशन बनाऊंगा कि हाँ जेई के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस उन्होंने डाला है, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल बातें नहीं कर रहा हूँ। बस मोटे मोटे तौर पर मैंने समझाया, जैसे ए की बात करी मैंने तो 126 में सिविल है टोटली, 50 नंबर में आपका नॉन टेक है, रीजनिंग भी आएगा, उसमें एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह भी आती है, इसमें रेशियो परसेंटेज ये वाली चीज़ आप जो पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस खबर से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर रहना है कि हाँ सर हम पढ़ाई करते हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल मेहनत करेंगे, और आपको ये जो है ये चीज़ें जो है दिमाग में रख के कहीं ना कहीं मोटिवेट रहना है कि हाँ सर सच में आएगा। आना इसने यार, आप देख रहे होंगे पहले भी बहुत सारी पोस्टें जो है अखबार में जो आई हैं वो सीधे लोक सेवा आयोग की हमने अपडेट देखी हो, ये पोस्टें बहुत जल्दी आने वाली हैं। अपना पढ़ाई को जो है अब चलना नहीं, अब दौड़ना है पढ़ाई के साथ, बहुत स्पीड मोड पर अपनी पढ़ाई को ले जाइए। और सबसे पहली बात यह कि आपको हर एक एग्जाम में, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, बूस्टअप सिविल इंजीनियरिंग ही देगा, बूस्टअप आपका सिविल इंजीनियरिंग ही देगा। 126 नंबर है, या जेई की भी मैं बात करूँ, यूजीबीएनएल जेई की भी बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग ही बूस्टअप देगा। इसलिए जेई के लिए हो या एई के लिए हो, सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करिएगा, अपना नॉन टेक वाला पोर्शन को मजबूत करते रहिएगा। तो आते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको जैसे इसकी अपडेट मिलती है अगले हफ्ते या अगले हफ्ते से अगले हफ्ते जैसे अपडेट मिलती है लोक सेवा आयोग की साइट पर, तो मैं इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल जो है इसके बारे में आपको बता दूं। इसके सबसे मजेदार बात यह है ना, इस फॉर्म की, जल निगम की जो पोस्ट है, जेई हो या ए हो, इसमें 42 साल तक इसकी उम्र है। जो लोग विद्यार्थी जो है नहीं कर पाए हैं काफी समय से, उनके लिए सबसे खुशनुमा पल है ये कि 18 से 42 भी है कुछ पोस्ट पे, और 21 से 42 भी है दोस्तों, ये एज है इसमें। इवन आपकी एज रिलैक्सेशन भी मिलता है इसके बाद भी, मतलब कि गजब का है भाई, मजेदार पोस्ट है। ठीक है, तो भाई इतना ही मैं कहूँगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। आगे जैसे हमें अपडेट मिलता है यूपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो मैं तुरंत उस पर डिटेल नोटिफिकेशन बनाता हूँ, डिटेल सिलेबस बनाता हूँ कि क्या क्या एप्टीट्यूड में रहता है, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, क्या क्या सिविल के टॉपिक रहेंगे किसके सब्जेक्ट से, और क्या क्या आपके रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मोटे मोटे तौर पर समझ लो कि बस तैयार हो जाओ, मैंने आपको आगाह कर दिया बस। तो चलिए मिलते हैं डियर स्टूडेंट डिटेल अपडेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।